दोस्तों हम निकल चुके हैं दादूपाल का बिचून के लिए अपने दोस्तों अपने श्रीमान सोनी जी और भंवर जी सर के साथ के अंदर। और बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, मौसम बहुत अच्छा है और निश्चित रूप से आज हम लोगों ने जो प्लान किया है वो बहुत अच्छा होने वाला है। हम पहुंच चुके हैं दादूपाल का जो कि बिचून में स्थित है। और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो दादू हैं संत श्री दादू दयाल जी, वो निर्गुण संप्रदाय के संत रहे हैं और इन्होंने सांसारिक रीति रिवाजों, मूर्ति पूजा, आडंबरों आदि को इन्होंने क्या है कि अंधविश्वास बताया है। दोस्तों हम लोग जा रहे हैं भैराणा पहाड़ी के ऊपर। बहुत लोकप्रिय है भैराणा पहाड़ी। दादू संप्रदाय के जितने भी अनुयायी हुए वो यहाँ शरीर को छोड़ने के बाद उसे जलाने या दफनाने के बजाय जंगली जानवरों के भोजन के लिए दादूपाल का स्थित इसी भैराणा पहाड़ी के ऊपर इनके शरीर को छोड़ दिया जाता था। इस स्थान को दादूपाल का या मुक्ति धाम के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि संत श्री दादू दयाल जी की जो पालकी थी, कहा जाता है कि उसके अंतिम बार जो है इस स्थान के ऊपर देखा गया था। दादू दुनिया बावड़ी सोच करे सो गेली, दादू दुनिया बावड़ी सोच करे सो गेली, रोटी देसी राम जी दन उग्या सो पेली। देखिए दोस्तों कितना प्यारा नज़ारा है, बहुत ही सुंदर प्राकृतिक दृश्य। और जब आप जैसे ही इस पहाड़ी के ऊपर भैराणा पहाड़ी के ऊपर आएंगे आपको ये प्राकृतिक दृश्य देखने को मिलेगा। और देखिए लोगों की आस्था, लोगों का विश्वास। और हम बहुत थोड़ा सा दुर्गम रास्ता है, थोड़ा मुश्किल है यहाँ पर चढ़ना। और यहाँ देखिए महिलाएं जो है, एक समाधि स्थल सा बना हुआ है, महिलाएं इसके जो है परिक्रमा करती हैं और अपनी अपनी मान्यताएं हैं दोस्तों। और हमारे जो आदरणीय गुरुजी हैं श्रीमान चंद्र प्रकाश जी सोनी सर, आपकी एज काफ़ी ज़्यादा है लेकिन उसके बावजूद भी इस प्राकृतिक दृश्य का आनंद लेने के लिए आज हमारे साथ में यहाँ पर भैराणा पहाड़ी के ऊपर जद्दोजहद कर रहे हैं। और निश्चित रूप से कोई थकावट नहीं है, चेहरे के ऊपर कोई शिकन नहीं है, कहीं कोई नानुकर नहीं है, कुछ नहीं है। बस एक ही चीज़ ठानी है, सोच लिया है कि आज हमको जो है श्री दादूपाल का जी के दर्शन करने हैं तो करने ही हैं। और प्राकृतिक दृश्यों का आनंद अगर हमको लेना है तो ये सारी जो मुश्किलें हैं, ये जो दुर्गम रास्ते आप देख रहे हैं, बिल्कुल टूटे फूटे पहाड़ हैं, बड़े बड़े पत्थर हैं, टूटे फूटे पेड़ हैं, बिल्कुल जंगल है, बहुत ही प्यारा जंगल है। थोड़ा मुश्किल तो है दोस्तों, बहुत थोड़ा इन टूटे रास्तों में से होकर के ऊपर चढ़ना, ये हमारा पहला अनुभव है। कम से कम मेरा जो है इस प्रकार के जंगल के अंदर पहाड़ी के ऊपर चढ़ने का पहला अनुभव रहा है, तो बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। अब देखिए दोस्तों, जो दादू पंथ के जो अनुयायी हुए, जो साधु संत हुए और जो ब्रह्मलीन हो गए हैं, उनके जो पद चिन्ह हैं, उनके पगला जिसको हम लोग राजस्थानी भाषा में कहते हैं, वो यहाँ पर बनाए हुए हैं। अब काफ़ी मेहनत करने के बाद में और इतनी ऊंची चढ़ाई चढ़ने के बाद में हम आ गए हैं संत शिरोमणि श्री दादू दयाल जी के समाधि स्थल के ऊपर। और हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं ऐसे संत शिरोमणि श्री दादू दयाल जी को, जिनको कि राजस्थान का कबीर के नाम से जाना जाता है। और मैं थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर आपको देना चाहूँगा कि संत श्री दादू दयाल जी का जो जन्म है वो विक्रम संवत 1601 ईस्वी के अंदर हुआ, या हम ये कह सकते हैं कि ईसा की 1544 ईस्वी के अंदर हुआ। उसके 8वें गुरुवार के बारे में बताया जाता है कि जो फागुन सुदी है उसके 8वें गुरुवार को संत श्री दादू दयाल जी का जो जन्म है वो अहमदाबाद में हुआ। लेकिन अभी भी उनके जो अनुयायी हैं उनका ये मान्यता है कि संत श्री दादू दयाल जी का जन्म नहीं हुआ था, बल्कि वे एक छोटे बच्चे के रूप के अंदर साबरमती नदी के अंदर टोकरी में तैरते हुए पाए गए थे। देखिए दोस्तों, यह है दादूपाल का बिचून और हम लोग प्रवेश करने वाले हैं इस प्राकृतिक और बहुत ही सुंदर और बहुत ही पवित्र धार्मिक स्थल के ऊपर। और दादू देव दयाल की गुरु दिखाई बाट, ताला ऊंची लाई करी खोले सबे के बाट। तो श्री दादूपाल का भैराणा धाम के अंदर हम लोग जो हैं आज हरियाली अमावस के मौके के ऊपर यहाँ आए हैं। और देखिए आप दादू संत दादू दयाल जी के जो अनुयायी हैं
साधु संत हैं, और यहाँ पर जो शिष्य हैं, जो चेले हैं, वो संतों के चरणों में बैठ कर के दादू वाणियाँ जो हैं वो सीख रहे हैं, गुरु का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। और अब हम सीधा चलते हैं श्री दादू वाणी मंदिर के अंदर। और ये देखिए दोस्तों, ये दादू वाणी मंदिर है। और ये दादू वाणी जो मंदिर है, बस यही मान करके चलिए, हर व्यक्ति जो यहाँ पर आता है वो केवल यही चाहता है कि इस दादू वाणी मंदिर के अंदर जिस प्रकार से ये जो भक्त लोग हैं ये यहाँ पर बैठे हुए हैं और संत शिरोमणि श्री दादू दयाल जी के द्वारा कही गई जो वाणियाँ हैं उन वाणियों को सुनते हैं, उनको अपने जीवन में उतारने पर अमल करते हैं, प्रयास करते हैं कि संत श्री दादू दयाल जी के द्वारा कहे गए जो वचन हैं, जो भजन हैं, जो वाणियाँ हैं, उनको अपने जीवन के अंदर वो उतारें। और क्योंकि राजस्थान एक संतों की भूमि रहा है और दादू दयाल जी उन संतों के, राजस्थान में जो संत हुए उनमें से संत शिरोमणि कहा जाता है। दादू दयाल जी को जो है वो राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है। तो दोस्तों, इस यहाँ पर जो है दादू वाणी मंदिर है, गुफा मंदिर है, दादू खोल प्रमुख तीर्थ स्थल है यहाँ पर। और बहुत पहले, वर्षों पहले संत शिरोमणि श्री दादू जी इसी स्थान के ऊपर ब्रह्मलीन हुए थे। और शरीर छोड़ने से पहले श्री दादू जी ने अपने अनुयायियों से भेराणा पर्वत की खोल में अपना शरीर छोड़ने को कहा था। तभी से यह स्थान दादू मंदिर असंख्य संतों की आस्था से पवित्र हो गया है। धन्यवाद।